संकट की छाया केवल बाहरी परिस्थितियों का नाम नहीं होती। वो मन के आकाश पर छा जाने वाला वो अंधकार है जिसमें सत्य और असत्य की रेखाएं धुंधली पड़ने लगती हैं। राज्यसभा का वो वातावरण जहां न्याय की ज्योति प्रखर होनी चाहिए थी, वहां अन्याय की आंधी का उठना केवल एक घटना नहीं बल्कि मानव स्वभाव के दुर्बलताओं का दर्पण बन जाता है। मान, मर्यादा और धर्म जब प्रश्नों में घिरते हैं, तब व्यक्ति के भीतर का विश्वास ही सबसे बड़ी कसौटी पर होता है। वही क्षण होता है जब बाहरी सहारे क्षीण पड़ जाते हैं और आत्मबल का दीपक ही मार्गदर्शक बनता है। उस घड़ी में खड़ा रहना केवल साहस का कार्य नहीं बल्कि आत्मा की दृढ़ता का प्रमाण होता है। जब चारों ओर मौन छा जाए, जब वाणी सत्य के पक्ष में उठने से कतराने लगे, तब भीतर की आवाज ही सबसे सशक्त सहारा बनती है। संकट व्यक्ति को तोड़ने नहीं, उसे पहचानने आता है। वो पूछता है कि परिस्थितियों के प्रहार के बीच मनुष्य अपने मूल्यों पर कितना अडिग रह सकता है। यही वो बिंदु है जहां आत्मबल का अर्थ स्पष्ट होता है। वो शक्ति जो बाहरी समर्थन से नहीं, भीतर की स्थिरता से जन्म लेती है। राज्यसभा में उठती अन्याय की आंधी केवल एक दृश्य नहीं, वो समय की परीक्षा थी। वहां उपस्थित प्रत्येक दृष्टि, प्रत्येक विचार, प्रत्येक मौन अपने आप में एक कथा कह रहा था। परंतु संकट के बीच जो स्थिर रहा, वो था आत्मसम्मान का अदृश्य स्तंभ। आत्मसम्मान वो आभूषण है जो किसी बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं करता। वो भीतर की चेतना में निहित रहता है, अटल, अडिग और शाश्वत। जब संसार व्यक्ति के अस्तित्व को चुनौती देता है, तब यही आत्मसम्मान उसे भीतर से संभालता है। संकट की छाया में खड़ा रहना कभी सरल नहीं होता। वो मन को विचलित करता है, विचारों को अस्थिर करता है और आशा के स्रोतों को सूखा देने का प्रयास करता है। किंतु इसी छाया में आत्मबल की वास्तविक चमक दिखाई देती है। जैसे अंधकार में दीपक का प्रकाश अधिक स्पष्ट होता है, वैसे ही विपत्ति में धैर्य का मूल्य अधिक उजागर होता है। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, वो विश्वास है कि सत्य का प्रकाश अंततः प्रकट होगा। यह विश्वास ही व्यक्ति को टूटने से बचाता है। जब बाहरी सहारे मौन हो जाएं, तब व्यक्ति को अपने भीतर उतरना पड़ता है। भीतर का ये अवलोकन भय से मुक्ति का मार्ग बनता है। आत्मबल का अर्थ ही है स्वयं में वो स्थिरता खोजना जो परिस्थितियों से परे हो। ये शक्ति व्यक्ति को परिस्थितियों का दास नहीं, उनका साक्षी बनाती है। साक्षी भाव में खड़ा व्यक्ति परिस्थितियों के प्रवाह को देखता है, परंतु उनसे विचलित नहीं होता। यही स्थिरता संकट के मध्य संतुलन प्रदान करती है। अन्याय की आंधी चाहे कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो, वो शाश्वत नहीं होती। समय का स्वभाव परिवर्तनशील है। जो आज अडिग प्रतीत होता है, वो भी कल परिवर्तित हो जाता है। संकट का ये सत्य व्यक्ति को आश्वस्त करता है कि विपत्ति स्थायी नहीं है। ये समझ व्यक्ति को आशा देती है, और आशा ही वो शक्ति है जो मन को निराशा के गर्त में गिरने से रोकती है। आशा का जन्म बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर के विश्वास से होता है। धर्म, मर्यादा और मान केवल शब्द नहीं, वे जीवन के आधार स्तंभ हैं। जब ये स्तंभ डगमगाते दिखाई दें, तब व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने भीतर की चेतना को जागृत रखे। चेतना की जागृति ही विवेक का स्रोत है। विवेक वो ज्योति है जो भ्रम और भय के बीच मार्ग दिखाती है। संकट में विवेक का साथ व्यक्ति को सही दिशा देता है, और यही दिशा उसे आत्मबल की ओर ले जाती है। संकट की छाया व्यक्ति को यह भी सिखाती है कि बाहरी मान्यता क्षणभंगुर है। संसार का व्यवहार परिवर्तनशील है, परंतु आत्मा का सत्य अटल है। जो व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है, वो बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होता है। यही पहचान आत्मबल का मूल है। आत्मबल बाहरी विजय में नहीं, भीतर की स्थिरता में निहित रहता है। यही स्थिरता व्यक्ति को विपत्ति में भी अडिग बनाए रखती है। जब संसार मौन हो जाए, तब मौन को ही शत्रु मान लेना उचित नहीं। कभी कभी मौन स्वयं एक संदेश होता है। ये संकेत कि व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। मौन में आत्मा की ध्वनि अधिक स्पष्ट सुनाई देती है। यही ध्वनि व्यक्ति को स्मरण कराती है कि वो अकेला नहीं, उसके भीतर असीम शक्ति का स्रोत विद्यमान है। इस स्रोत से जुड़ते ही भय का प्रभाव क्षीण पड़ने लगता है। संकट की छाया अंततः एक परिवर्तन का अवसर बन जाती है। वो व्यक्ति को भीतर से परिपक्व करती है, उसे धैर्य, साहस और आत्मविश्वास का वास्तविक अर्थ सिखाती है।
विपत्ति में खड़ा रहना ही व्यक्ति की सबसे बड़ी विजय होती है। ये विजय बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, स्वयं के भय और अस्थिरता पर होती है। यही आत्मबल की पराकाष्ठा है। इस प्रकार संकट की छाया में खड़ा व्यक्ति केवल परिस्थितियों का सामना नहीं करता, वो स्वयं को पहचानता है। वो समझता है कि बाहरी सहारे सीमित हैं, परंतु भीतर की शक्ति असीम है। जब आत्मबल जागृत होता है, तब विपत्ति भी मार्गदर्शक बन जाती है। अंधकार में भी प्रकाश की संभावना बनी रहती है, और यही संभावना जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। स्मरण की शक्ति मनुष्य के अंतर्मन की वह सूक्ष्म परंतु अजेय ऊर्जा है जो जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी आशा की किरण बनकर प्रकट होती है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, मार्ग धुंधला पड़ जाता है और हर दिशा से निराशा का आभास होता है, तब स्मरण ही वह सहारा बनता है जो मन को स्थिरता और हृदय को साहस प्रदान करता है। ये केवल याद करने की क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से उठी एक सच्ची अनुभूति है, जहां विश्वास भय पर विजय प्राप्त करता है। सच्चा स्मरण व्यक्ति को बाहरी अशांतियों से ऊपर उठने की क्षमता देता है। जब मन विचलित होता है, तब स्मरण उसे केंद्रित करता है, जैसे तूफान में दीपक की लौ अपने अस्तित्व को बचाए रखती है। ये भीतर एक शांत शक्ति का संचार करता है जो न केवल धैर्य देती है, बल्कि परिस्थितियों को स्वीकार करने और उनसे जूझने की प्रेरणा भी देती है। स्मरण में एक अद्भुत परिवर्तनकारी सामर्थ्य है। यह पीड़ा को सहनशीलता में, भ्रम को स्पष्टता में और निराशा को आशा में बदल देता है। जब हृदय पूर्ण श्रद्धा से कृष्ण का स्मरण करता है, तब वह केवल सहायता की याचना नहीं करता, बल्कि अपने भीतर छिपे दिव्य साहस को जागृत करता है। ये स्मरण व्यक्ति को याद दिलाता है कि सच्चा संबल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर स्थित अटूट विश्वास में है। श्रद्धा से किया गया स्मरण मन को एक ऐसी स्थिरता प्रदान करता है जहां संदेह का स्थान धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और आत्मविश्वास का प्रकाश फैलने लगता है। स्मरण की यह प्रक्रिया मनुष्य के जीवन को गहन अर्थ देती है। यह उसे वर्तमान की कठिनाइयों से परे देखने का दृष्टिकोण प्रदान करती है। जब मन किसी उच्च शक्ति से जुड़ता है, तब जीवन के उतार चढ़ाव केवल बाधाएं नहीं रह जाते, बल्कि सीख और आत्मविकास के अवसर बन जाते हैं। स्मरण हमें सिखाता है कि प्रत्येक संकट के भीतर भी एक संभावना छिपी होती है, जो केवल धैर्य और विश्वास से ही प्रकट होती है। समर्पण और स्मरण का संबंध अत्यंत गहरा है। जहां समर्पण होता है, वहां अहंकार का क्षय होता है और शांति का उदय होता है। स्मरण इस समर्पण को सजीव बनाता है। यह मन को बार बार उस सत्य की ओर ले जाता है कि जीवन का वास्तविक आधार विश्वास, धैर्य और आंतरिक संतुलन में है। यह हमें यह भी समझाता है कि शक्ति का स्रोत बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि हमारी चेतना और श्रद्धा में ही निहित है। अंततः स्मरण की शक्ति मनुष्य को यह अनुभव कराती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक सच्चा विश्वास उसे प्रकाश की ओर अवश्य ले जाता है। स्मरण हमें आंतरिक दृढ़ता, मानसिक शांति और जीवन की चुनौतियों से जूझने की क्षमता प्रदान करता है। यही स्मरण जीवन को दिशा देता है, मन को स्थिर करता है और आत्मा को निर्भय बनाता है। आस्था की ज्योति केवल एक भाव नहीं, बल्कि चेतना की वो उज्जवल धारा है जो मनुष्य को भय, संशय और निराशा के अंधकार से निकालकर साहस, धैर्य और आत्मबल की ओर ले जाती है। जहां भय होता है, वहां विश्वास दीपक बनता है। यही विश्वास जब हृदय में स्थिर हो जाता है, तब परिस्थितियां चाहे कितनी ही प्रतिकूल क्यों ना हो, मन विचलित नहीं होता। द्रौपदी की आस्था इसी अटूट विश्वास का शाश्वत उदाहरण है। उनका जीवन हमें ये समझाता है कि जब बाहरी संसार डगमगाता प्रतीत हो, तब भीतर की दृढ़ता ही सबसे बड़ी शरण बनती है। मानव जीवन में संकट अनिवार्य हैं। कभी परिस्थितियां साथ देती हैं, तो कभी समय परीक्षा लेता है। ऐसे क्षणों में व्यक्ति का मन अक्सर द्वंद्व में फंस जाता है। भय, असुरक्षा और असहायता की अनुभूति उसे घेर लेती है। परंतु विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो मन को स्थिर कर देती है। विश्वास का अर्थ केवल आशा रखना नहीं, बल्कि ये जानना है कि हर कठिनाई के पार एक नई दिशा छिपी है। यही भाव आस्था को जन्म देता है और आस्था मनुष्य को अडिग बनाती है। द्रौपदी का स्मरण होते ही धैर्य, गरिमा और आत्मसम्मान की छवि उभरती है। वे केवल एक पात्र नहीं, बल्कि मानवीय साहस का प्रतीक हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी उनका मन टूटता नहीं, क्योंकि उनका विश्वास किसी बाहरी सहारे पर नहीं, बल्कि उस परम सत्य पर आधारित था जिसे वे अपने भीतर अनुभव करती थीं। उनका विश्वास ये दर्शाता है
कि जब मन पूर्ण श्रद्धा से भरा हो तब भय की जड़ें स्वतः कमजोर पड़ जाती हैं। आस्था मनुष्य को केवल सांत्वना नहीं देती बल्कि उसे शक्ति भी प्रदान करती है। जब व्यक्ति विश्वास से प्रेरित होता है तब वो कठिनाइयों को चुनौती के रूप में देखता है, बाधा के रूप में नहीं। ये मानसिक परिवर्तन ही उसे आगे बढ़ने का साहस देता है। द्रौपदी की स्थिरता इसी सत्य का साक्ष्य है। उनके भीतर का विश्वास उन्हें निराशा के क्षणों में भी आशा का अनुभव कराता रहा। ये आस्था उन्हें परिस्थितियों से ऊपर उठने का सामर्थ्य देती रही। विश्वास की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो मन को संयम सिखाता है। भय का स्वभाव है कि वो मन को अस्थिर कर देता है, जबकि आस्था का स्वभाव है कि वो मन को संतुलित रखती है। जब मन संतुलित रहता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं और विचारों में दृढ़ता आती है। आस्था का दीपक भीतर जलता रहे तो बाहरी तूफान भी व्यक्ति को विचलित नहीं कर पाते। यही कारण है कि विश्वास को जीवन का आधार कहा गया है। मनुष्य जब अपने भीतर विश्वास की ज्योति जलाता है तब वो स्वयं को अकेला नहीं अनुभव करता। उसे ये अनुभूति होती है कि एक अदृश्य शक्ति सदैव उसके साथ है। ये अनुभूति ही भय को क्षीण कर देती है। द्रौपदी का विश्वास इसी अनुभूति से प्रेरित था। उनका मन ये जानता था कि सत्य और धर्म की शक्ति अंततः विजयशाली होती है। यही भाव उन्हें हर परिस्थिति में दृढ़ बनाता रहा। आस्था का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। आस्था का वास्तविक अर्थ है कि कठिनाइयों के बीच भी मनुष्य अपनी शांति और साहस को बनाए रख सके। जब मन विश्वास से परिपूर्ण होता है तब वो हर चुनौती को स्वीकार करने का साहस जुटा लेता है। द्रौपदी का जीवन इस सत्य का गहन प्रतीक है। उन्होंने परिस्थितियों को अपनी आत्मशक्ति पर हावी नहीं होने दिया। विश्वास का संबंध केवल बाहरी आचार से नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव से है। जब व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता का अनुभव करता है तब उसका दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है। उसे हर कठिनाई में सीख दिखाई देती है, हर बाधा में अवसर। यही दृष्टिकोण आस्था को और प्रबल बनाता है। आस्था तब केवल विचार नहीं रहती बल्कि जीवन का मार्गदर्शक बन जाती है। भय और विश्वास का संबंध अत्यंत गहरा है। जहां भय है वहां मन अस्थिर होता है, जहां विश्वास है वहां मन शांत होता है। ये शांति ही मनुष्य को विवेक प्रदान करती है। द्रौपदी की आस्था इसी विवेकपूर्ण शांति का उदाहरण है। उनका मन विचलित नहीं हुआ क्योंकि उनके विश्वास में अद्भुत धैर्य छिपा था। यही धैर्य उन्हें परिस्थितियों से ऊपर उठने की प्रेरणा देता रहा। आस्था का दीपक मनुष्य को आत्मबल का बोध कराता है। जब व्यक्ति विश्वास से प्रेरित होता है तब उसे अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव होता है। वो समझता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी साधनों में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में है। यही बोध उसे निर्भय बनाता है। आस्था तब केवल आश्रय नहीं बल्कि ऊर्जा का स्रोत बन जाती है। जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब सब कुछ अनिश्चित प्रतीत होता है। ऐसे समय में विश्वास ही मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा बनता है। विश्वास मन को ये आश्वासन देता है कि हर अंधकार क्षणिक है, हर कठिनाई अस्थायी। ये आश्वासन ही मन को दृढ़ बनाए रखता है। द्रौपदी की स्थिरता इसी आश्वासन की जीवंत अभिव्यक्ति है। आस्था का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, ये आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता है। जब एक व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ खड़ा रहता है तब वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। उसका धैर्य, उसका संयम और उसकी स्थिरता दूसरों को भी साहस प्रदान करती है। यही कारण है कि आस्था को प्रकाश कहा गया है, क्योंकि ये केवल स्वयं को नहीं बल्कि समस्त परिवेश को आलोकित करती है। विश्वास मनुष्य को आत्मसम्मान का बोध कराता है। जब व्यक्ति अपने भीतर विश्वास को स्थापित करता है तब वो परिस्थितियों के सामने झुकता नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ता है। ये स्वीकार ही उसे भीतर से मजबूत बनाता है। द्रौपदी की आस्था इसी आत्मसम्मान की उज्जवल छवि है। आस्था का दीपक निरंतर साधना से प्रज्वलित रहता है। ये एक दिन में उत्पन्न नहीं होता बल्कि निरंतर विश्वास, धैर्य और संयम से विकसित होता है। जब व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है तब उसकी आस्था और प्रबल होती जाती है। यही प्रबलता उसे जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित रखती है। मानव जीवन का वास्तविक सौंदर्य इसी आंतरिक स्थिरता में निहित है। बाहरी उपलब्धियां क्षणिक हैं, परंतु भीतर का विश्वास स्थायी है। यही स्थायी विश्वास जीवन को अर्थ प्रदान करता है। द्रौपदी की आस्था हमें ये सिखाती है
कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मनुष्य का आत्मबल और विश्वास उसे सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। आस्था की ज्योति अंततः वही शक्ति है जो मनुष्य को भय से मुक्त कर आत्मविश्वास की ओर ले जाती है। ये ज्योति हमें स्मरण कराती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा दीपक भी उसे चुनौती दे सकता है। द्रौपदी का विश्वास इसी अमर सत्य का प्रतीक है। उनका जीवन ये संदेश देता है कि जब मन श्रद्धा से प्रकाशित हो, तब कोई भी भय स्थायी नहीं रह सकता। आस्था, विश्वास और धैर्य का ये संगम ही जीवन का वास्तविक आधार है। यही आधार मनुष्य को हर परिस्थिति में स्थिर, शांत और साहसी बनाए रखता है। जब हृदय में विश्वास का दीपक प्रज्वलित हो, तब जीवन का प्रत्येक अंधकार स्वयं प्रकाश में परिवर्तित होने लगता है। यही आस्था की अनंत महिमा है। यही विश्वास की अमर ज्योति है। साहस का उदय केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि अंतर्मन की जागृति का संकेत है। विपत्ति जब जीवन के द्वार पर दस्तक देती है, तब वह मनुष्य की सीमाओं की परीक्षा अवश्य लेती है, पर साथ ही उसकी सुप्त शक्तियों को भी जगाती है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के भार से टूटता नहीं, वही अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचान पाता है। साहस वही ज्योति है जो भय, संदेह और अस्थिरता के अंधकार में भी दिशा दिखाती है। ये साहस शब्दों में प्रकट हो तो प्रेरणा बनता है, और मौन में बसे तो स्थिरता का आधार। ये मन को विचलित होने से रोकता है और बुद्धि को संतुलन प्रदान करता है। साहस का अर्थ केवल संघर्ष करना नहीं, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, तब भी जब मार्ग अस्पष्ट हो। ये भीतर की वो शक्ति है जो असफलताओं को सीख में और पीड़ा को परिपक्वता में परिवर्तित कर देती है। सच्चा साहस मनुष्य को ये अनुभूति कराता है कि बाधाएं अंत नहीं, बल्कि आत्मविकास के अवसर हैं। जब व्यक्ति अपने भय से ऊपर उठता है, तब उसे ज्ञात होता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि उसके अपने धैर्य, विश्वास और आत्मबल में निहित है। यही साहस जीवन को अर्थ, गरिमा और नई संभावना देता है। साहस का ये प्रवाह जब निरंतर बना रहता है, तब जीवन का प्रत्येक अनुभव एक नई समझ का द्वार खोलने लगता है। मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि उनके मध्य अपनी चेतना का निर्माता बन जाता है। धैर्य और साहस का संगम उसे स्थिर रखता है, चाहे समय कितना ही परिवर्तनीय क्यों ना हो। भीतर की दृढ़ता बाहरी अस्थिरताओं को संतुलित करने लगती है और मन में एक शांत विश्वास जन्म लेता है। यही साहस व्यक्ति को आत्मविश्वास की ओर ले जाता है, जहां निर्णय भय से नहीं, बल्कि स्पष्टता से उत्पन्न होते हैं। वह समझने लगता है कि हर चुनौती अपने साथ एक छिपा हुआ पाठ लेकर आती है। जब दृष्टिकोण बदलता है, तब कठिनाइयां भी विकास की सीढ़ियां प्रतीत होती हैं। साहस तब केवल प्रतिक्रिया नहीं रहता, बल्कि जीवन जीने की एक सजग शैली बन जाता है। समय के साथ ये अंतर्मुखी शक्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व में गहराई और संतुलन भर देती है। वह बाहरी प्रशंसा या आलोचना से परे अपने मूल्यों के प्रति निष्ठावान रहने लगता है। यही आंतरिक साहस उसे सत्य, करुणा और विवेक के मार्ग पर टिकाए रखता है। अंततः साहस का उदय एक क्षणिक घटना नहीं, बल्कि आत्मबोध की सतत यात्रा है, जो मनुष्य को अपनी वास्तविक क्षमता और शांति का अनुभव कराती है। दिव्य संरक्षण केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं, बल्कि मानव जीवन के गहन अनुभवों से जन्मी वो अनुभूति है जो संकट की घड़ी में आशा का दीपक बनकर प्रकट होती है। जब परिस्थितियां कठोर हो जाती हैं, जब प्रयासों की सीमाएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, तब मन किसी अदृश्य सहारे की ओर स्वाभाविक रूप से मुड़ता है। ये मुड़ना पलायन नहीं, बल्कि उस सत्य की स्वीकृति है कि जीवन केवल बाहरी साधनों पर नहीं, भीतर के विश्वास पर भी टिका है। दिव्य संरक्षण का अर्थ है वो सूक्ष्म शक्ति जो मनुष्य को टूटने से बचाती है, उसे धैर्य, साहस और संतुलन प्रदान करती है। मानवीय प्रयास अनिवार्य है, क्योंकि कर्म ही जीवन की धुरी है, परंतु हर कर्म के साथ एक अनिश्चितता भी जुड़ी रहती है। मनुष्य योजनाएं बनाता है, संघर्ष करता है, अपनी बुद्धि और शक्ति का पूर्ण उपयोग करता है, फिर भी परिणाम सदैव उसके नियंत्रण में नहीं होते। यही वो स्थान है जहां कृपा का विचार जन्म लेता है। कृपा का द्वार तब खुलता है जब अहंकार की कठोरता पिघलती है, जब मन स्वीकार करता है कि सीमाओं के परे भी कोई व्यवस्था है। यह स्वीकार मन को निर्बल नहीं बनाता, बल्कि उसे गहरी शांति देता है, क्योंकि यह प्रयास के साथ साथ भरोसा भी जुड़ जाता है।
दिव्य संरक्षण को चमत्कार की दृष्टि से देखना सरल है, पर उसका वास्तविक स्वरूप इससे कहीं अधिक व्यापक है। यह संरक्षण अक्सर अदृश्य रूप में कार्य करता है, कभी प्रेरणा बनकर, कभी विवेक बनकर, कभी धैर्य बनकर। संकट के बीच जब मन स्थिर रहता है, जब निराशा के बीच भी आशा का एक सूक्ष्म बिंदु जीवित रहता है, तब वही संरक्षण कार्यरत होता है। ये मनुष्य को परिस्थितियों से अलग नहीं करता, बल्कि उसे परिस्थितियों के भीतर संतुलन से खड़े रहने की शक्ति देता है। धर्म और भक्ति के मिलन में दिव्य संरक्षण का सार छिपा है। धर्म केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं, बल्कि जीवन के प्रति एक सम्यक दृष्टिकोण है। न्याय, करुणा, सत्य और संयम की दिशा में चलने का संकल्प। भक्ति केवल उपासना नहीं, बल्कि उस उच्चतर सत्य के प्रति समर्पण है जो मन को विनम्र और निर्मल बनाता है। जब धर्म का आचरण और भक्ति का भाव एक साथ चलते हैं, तब जीवन में एक आंतरिक सामंजस्य उत्पन्न होता है। यही सामंजस्य संरक्षण की अनुभूति को सशक्त करता है। विश्वास का अमर प्रभाव इसी सामंजस्य से जन्म लेता है। विश्वास वो शक्ति है जो अनिश्चितता के बीच भी मन को स्थिर रखती है। ये अंध स्वीकृति नहीं, बल्कि अनुभवों से पुष्ट वो आस्था है जो मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब विश्वास दृढ़ होता है, तब भय की तीव्रता घटती है, क्योंकि मन जानता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं। विश्वास व्यक्ति को निष्क्रिय नहीं बनाता, वो उसे कर्मशील बनाता है, क्योंकि अब प्रयास के साथ एक सकारात्मक ऊर्जा जुड़ जाती है। दिव्य संरक्षण का अनुभव अक्सर जीवन के साधारण क्षणों में भी प्रकट होता है। ये किसी विशेष घटना तक सीमित नहीं, कभी एक सही निर्णय लेने की प्रेरणा बन जाता है, कभी एक अनपेक्षित समाधान का मार्ग खोल देता है, कभी भीतर के भय को शांत कर देता है। संरक्षण का अर्थ बाहरी बाधाओं का पूर्ण अभाव नहीं, बल्कि उनके बीच सुरक्षित और संतुलित रहने की क्षमता है। ये मनुष्य को ये बोध कराता है कि हर चुनौती में एक शिक्षा छिपी है, हर कठिनाई में एक संभावना। समर्पण इस अनुभूति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि अपने प्रयासों के बाद परिणाम को स्वीकार करने की परिपक्वता है। जब व्यक्ति समर्पण का भाव अपनाता है, तब उसका मन द्वंद्व से मुक्त होने लगता है। वो कर्म करता है, परंतु परिणाम की चिंता उसे विचलित नहीं करती। यही अवस्था मानसिक शांति का द्वार खोलती है, और शांति ही वो भूमि है जहाँ संरक्षण की अनुभूति गहराई से विकसित होती है। दिव्य संरक्षण व्यक्ति को आत्मबोध की ओर भी ले जाता है। ये स्मरण कराता है कि मनुष्य केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि चेतना का धारक है। बाहरी उतार चढ़ाव के बीच भी भीतर एक स्थायी केंद्र है, शांत, अचल और प्रकाशमय। जब व्यक्ति इस केंद्र से जुड़ता है, तब जीवन के प्रति उसकी दृष्टि बदलने लगती है। भय के स्थान पर धैर्य, अस्थिरता के स्थान पर संतुलन और निराशा के स्थान पर आशा का उदय होता है। इस संरक्षण का एक सामाजिक आयाम भी है। जब व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित और समर्थ अनुभव करता है, तब वो दूसरों के प्रति अधिक करुणामय और सहायक बनता है। उसका व्यवहार सौम्य होता है, उसके निर्णय संतुलित होते हैं। इस प्रकार संरक्षण की अनुभूति केवल व्यक्तिगत नहीं रहती, बल्कि सामूहिक कल्याण की दिशा में भी प्रभाव डालती है। विश्वास, धैर्य और करुणा का प्रसार समाज में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। अंततः दिव्य संरक्षण जीवन के उस सूक्ष्म सत्य की ओर संकेत करता है जहां प्रयास और भरोसा एक साथ चलते हैं। ये मनुष्य को कर्म से विमुख नहीं करता, बल्कि कर्म को अर्थ देता है। ये उसे संघर्ष से दूर नहीं करता, बल्कि संघर्ष को सहनीय बनाता है। संरक्षण का सार यही है, भीतर की शक्ति जो हर परिस्थिति में व्यक्ति को स्थिर, सजग और आशावान बनाए रखे। जब ये अनुभूति जागृत होती है, तब जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि विश्वास और प्रकाश की सतत यात्रा बन जाता है। द्रौपदी की कथा मानव जीवन के उन सूक्ष्म सत्यों को उजागर करती है जो समय, परिस्थिति और युग से परे हैं। ये कथा केवल एक स्त्री के अपमान, संघर्ष और प्रतिकार की नहीं, बल्कि धर्म, आस्था, साहस और न्याय के शाश्वत सिद्धांतों की जीवंत व्याख्या है। जब हम द्रौपदी के जीवन को देखते हैं, तो हमें ये अनुभव होता है कि धर्म कोई बाहरी व्यवस्था नहीं, बल्कि अंतर्मन की दृढ़ता और सत्य के प्रति अटूट निष्ठा का नाम है। धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो तात्कालिक लाभ या हानि से प्रभावित नहीं होता। अन्याय, छल और अधर्म भले ही कुछ समय के लिए प्रबल दिखाई दे, पर उनका अस्तित्व क्षणिक होता है। द्रौपदी के जीवन में भी ऐसे अनेक क्षण आए जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर प्रतीत हुआ। परिस्थितियां प्रतिकूल थीं, सहारे सीमित थे और पीड़ा असहनीय थी।
फिर भी उनके भीतर का विश्वास कभी डगमगाया नहीं। यही आस्था धर्म का वास्तविक आधार है, एक ऐसी शक्ति जो बाहरी अंधकार के बीच भी भीतर प्रकाश बनाए रखती है। धर्म का मार्ग सरल नहीं होता। ये मार्ग अक्सर परीक्षा, धैर्य और त्याग की मांग करता है। द्रौपदी ने विपत्तियों के बीच भी आत्मसम्मान और सत्य का दामन नहीं छोड़ा। उनका धैर्य ये सिखाता है कि धर्म का पालन केवल अनुकूल समय में नहीं बल्कि कठिनतम परिस्थितियों में भी आवश्यक है। जब सब कुछ छिनता हुआ प्रतीत हो, तब भी जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा रहता है वही वास्तविक अर्थों में धर्म का साधक कहलाता है। मानव स्वभाव तात्कालिक परिणामों से प्रभावित होता है। जब अन्याय विजयी दिखता है तो मन में संशय उत्पन्न होता है, क्या धर्म वास्तव में शक्तिशाली है? क्या सत्य की विजय संभव है? द्रौपदी की कथा इन प्रश्नों का मौन परंतु प्रभावशाली उत्तर देती है। धर्म की विजय तुरंत नहीं होती, पर वो निश्चित होती है। सत्य का प्रकाश देर से प्रकट हो सकता है, परंतु वो कभी बुझता नहीं। यही शाश्वत नियम है। आस्था का महत्व इस कथा का एक अत्यंत गूढ़ पक्ष है। आस्था केवल धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि अपने मूल्यों और न्याय में अटूट भरोसा है। जब व्यक्ति बाहरी सहारों से निराश होता है, तब यही आस्था उसे भीतर से संभालती है। द्रौपदी की अटूट श्रद्धा कृष्ण में केवल एक देवता के प्रति भक्ति नहीं थी, बल्कि धर्म और करुणा के सिद्धांतों में विश्वास का प्रतीक थी। ये विश्वास उन्हें निराशा से ऊपर उठाता रहा, उन्हें मानसिक शक्ति देता रहा और उन्हें ये अनुभूति कराता रहा कि न्याय का संरक्षण अंततः होगा। धर्म का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि न्याय का संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन में अनेक बार ऐसा लगता है कि सत्य के लिए खड़े होने का कोई लाभ नहीं, कि समझौता अधिक सरल है। परंतु धर्म ये सिखाता है कि समझौते से प्राप्त शांति क्षणिक होती है, जबकि सत्य से प्राप्त सम्मान और संतुलन स्थायी होते हैं। द्रौपदी का जीवन इसी सिद्धांत का साक्षात उदाहरण है। धैर्य धर्म का अभिन्न अंग है। अधर्म का प्रभाव अक्सर तीव्र और आकर्षक होता है, पर उसका परिणाम अंततः विनाशकारी होता है। धर्म का प्रभाव धीमा पर स्थायी होता है। ये समय लेता है, परंतु अंततः संतुलन स्थापित करता है। द्रौपदी की कथा में धैर्य की ये शक्ति स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। उन्होंने अपनी पीड़ा को केवल व्यक्तिगत दुख के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे धर्म की परीक्षा के रूप में स्वीकार किया। ये कथा ये भी दर्शाती है कि धर्म केवल व्यक्तिगत आचरण तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन का आधार है। जब समाज में अन्याय बढ़ता है, तब उसका प्रभाव केवल कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता, वो समग्र व्यवस्था को प्रभावित करता है। धर्म का पालन इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये सामूहिक शांति और न्याय का रक्षक है। द्रौपदी का संघर्ष इस व्यापक सत्य को उजागर करता है कि एक व्यक्ति की पीड़ा भी समाज के नैतिक ढांचे को झकझोर सकती है। धर्म का संबंध साहस से भी है। सत्य के साथ खड़ा होना अक्सर जोखिमपूर्ण होता है। इसमें विरोध, अस्वीकार और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। द्रौपदी का साहस ये सिखाता है कि धर्म का पालन केवल नैतिक निर्णय नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास का भी विषय है। जब व्यक्ति अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है, तभी धर्म जीवित रहता है। धर्म का एक और गहन आयाम है आत्मबल। बाहरी शक्ति सीमित हो सकती है, पर आत्मबल असीम होता है। द्रौपदी का आत्मबल ये दर्शाता है कि व्यक्ति की वास्तविक शक्ति उसके भीतर निहित होती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो, यदि आत्मा में सत्य का प्रकाश है तो व्यक्ति पराजित नहीं होता। जीवन में धर्म का पालन अनेक बार अकेलापन भी ला सकता है। सत्य का मार्ग प्रायः भीड़ का मार्ग नहीं होता, फिर भी यही मार्ग अंततः शांति और संतुलन प्रदान करता है। द्रौपदी की कथा ये सिखाती है कि धर्म का साधक कभी वास्तव में अकेला नहीं होता। उसके साथ उसकी निष्ठा, उसका आत्मविश्वास और उसका सत्य होता है। धर्म का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है संतुलन। धर्म अतिरेक से नहीं, संतुलन से जीवित रहता है। क्रोध और क्षमा, साहस और धैर्य, न्याय और करुणा, इन सभी का समन्वय ही धर्म की पूर्णता है। द्रौपदी का जीवन इस संतुलन की निरंतर खोज का प्रतीक है। अंततः ये कथा हमें ये समझाती है कि धर्म कोई दार्शनिक अवधारणा मात्र नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक चेतना है। ये चेतना हमें हर परिस्थिति में सत्य, न्याय और आत्मसम्मान के साथ खड़े रहने की प्रेरणा देती है। अन्याय भले ही कुछ समय के लिए प्रभावी दिखे, पर सत्य की विजय शाश्वत नियम है। द्रौपदी की कथा, जैसा कि महाभारत में वर्णित है, हमें यही अमर संदेश देती है। धर्म कभी पराजित नहीं होता। अधर्म का प्रभाव क्षणिक है, पर सत्य शाश्वत। जो व्यक्ति आस्था, साहस और सत्य के साथ जीवन जीता है, उसकी विजय निश्चित है, चाहे समय कितना भी क्यों न लगे। यही धर्म का सार है, यही जीवन का प्रकाश और यही मानव अस्तित्व का शाश्वत आधार। नारी शक्ति का प्रतीक केवल बाहरी सामर्थ्य या प्रतिरोध की कथा नहीं होता, बल्कि वो अंतःकरण की दृढ़ता, आत्मगौरव की ज्वाला
और अन्याय के विरुद्ध अडिग खड़े रहने के साहस में प्रकट होता है। इसी अर्थ में द्रौपदी का चरित्र भारतीय चिंतन में अद्वितीय है। वे केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, धैर्य, बुद्धिमत्ता और नारी गरिमा की अमिट ज्योति हैं। द्रौपदी की कथा में नारी शक्ति का जो आयाम दिखाई देता है, वो समय और परिस्थितियों से परे एक शाश्वत प्रेरणा बन जाता है। नारी शक्ति का मूल स्वरूप संवेदनशीलता और शक्ति का अद्भुत संतुलन है। ये शक्ति आक्रोश में नहीं बल्कि संयम में अपनी सर्वोच्च अभिव्यक्ति पाती है। द्रौपदी का जीवन इसी संतुलन का जीवंत उदाहरण है। उनके भीतर आत्मसम्मान की जो ज्वाला थी, वो किसी भी परिस्थिति में मंद नहीं हुई। विपत्तियां आईं, अपमान के क्षण आए, परंतु उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। ये अडिगता नारित्व की उस शक्ति को प्रकट करती है जो परिस्थितियों से परिभाषित नहीं होती, बल्कि स्वयं परिस्थितियों को चुनौती देती है। द्रौपदी की सबसे बड़ी विशेषता उनका आत्मबोध था। वे अपने अस्तित्व, अपनी गरिमा और अपने अधिकारों के प्रति पूर्णतः सजग थीं। ये सजगता उन्हें केवल सहनशील नहीं बनाती, बल्कि उन्हें विवेकपूर्ण प्रतिरोध का प्रतीक बनाती है। जब समाज या व्यवस्था नारी की मर्यादा को चुनौती देती है, तब मौन रहना शक्ति नहीं, बल्कि अन्याय को स्वीकार करना होता है। द्रौपदी का स्वर इसी सत्य का उद्घोष है। उनका साहस ये सिखाता है कि नारी का मौन उसकी कमजोरी नहीं, परंतु जब वो बोले तो उसका स्वर धर्म और न्याय की ध्वनि बन जाए। नारी शक्ति का एक गूढ़ आयाम धैर्य है। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि कठिन समय में मन की स्थिरता है। द्रौपदी का धैर्य इस स्थिरता का प्रतीक है। उन्होंने जीवन की विषमताओं को स्वीकारते हुए भी अपने आत्मगौरव को कभी त्यागा नहीं। ये धैर्य उस आंतरिक शक्ति का परिचायक है जो नारी को परिस्थितियों का दास नहीं बनने देता। धैर्य में निहित ये सामर्थ्य नारी को अजेय बनाता है, क्योंकि वो बाहरी संघर्ष से पहले अपने भीतर की अशांति पर विजय प्राप्त करती है। उनका चरित्र ये भी दर्शाता है कि नारी शक्ति केवल व्यक्तिगत गरिमा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो समाज के नैतिक संतुलन की आधारशिला बनती है। जब नारी का सम्मान सुरक्षित होता है, तभी समाज में न्याय और संतुलन संभव होता है। द्रौपदी का जीवन इस सत्य का गहन संकेत देता है कि नारी के अपमान का प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो समग्र व्यवस्था को विचलित कर देता है। इसलिए नारी सम्मान केवल सामाजिक आदर्श नहीं, बल्कि सभ्यता की स्थिरता का अनिवार्य तत्व है। नारी शक्ति के संदर्भ में बुद्धिमत्ता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। शक्ति यदि विवेक से संयुक्त ना हो तो वो केवल प्रतिक्रिया बन जाती है। द्रौपदी का व्यक्तित्व विवेक और प्रखर बुद्धि से परिपूर्ण था। उनकी वाणी में स्पष्टता थी, उनके विचारों में तर्क था और उनके निर्णयों में आत्मविश्वास। ये संयोजन उन्हें केवल करुणा या सहनशीलता का प्रतीक नहीं रहने देता, बल्कि उन्हें ज्ञान और स्वाभिमान का स्तंभ बनाता है। वे ये संदेश देती हैं कि नारी का सशक्तिकरण केवल बाहरी अधिकारों से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और बौद्धिक स्वतंत्रता से होता है। नारी शक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू आत्मगौरव है। आत्मगौरव वो आंतरिक प्रकाश है जो व्यक्ति को स्वयं की गरिमा का बोध कराता है। द्रौपदी का आत्मगौरव उनकी समस्त यात्रा में एक अटल दीपक की भांति प्रकाशित रहता है। उन्होंने कभी स्वयं को परिस्थितियों के सामने लाचार नहीं माना। ये दृष्टिकोण नारी शक्ति की उस मौलिक चेतना को प्रकट करता है जिसमें आत्मसम्मान सर्वोपरि होता है। जब नारी अपने आत्मगौरव को पहचानती है, तभी वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और सशक्त बनती है। आस्था भी नारी शक्ति का एक सूक्ष्म परंतु अत्यंत प्रभावशाली आयाम है। आस्था केवल धार्मिक भावना नहीं, बल्कि मन की वो स्थिरता है जो कठिनतम समय में भी आशा और साहस का स्रोत बनती है। द्रौपदी की आस्था उन्हें आंतरिक दृढ़ता प्रदान करती है। ये आस्था उन्हें निर्भय बनाती है, क्योंकि उन्हें अपने सत्य और धर्म पर अटूट विश्वास था। उनका स्मरण हमें ये समझाता है कि आस्था व्यक्ति को निष्क्रिय नहीं बनाती, बल्कि उसे मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास से भर देती है। कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा इस आंतरिक स्थिरता का प्रतीक है, जहां विश्वास और साहस एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। नारी शक्ति का सार करुणा में भी निहित है। करुणा कमजोरी नहीं, बल्कि संवेदनशीलता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। द्रौपदी के व्यक्तित्व में ये करुणा स्पष्ट झलकती है। वे कठिन परिस्थितियों में भी संवेदनशील बनी रहीं। ये करुणा उन्हें मानवता के उस स्तर पर स्थापित करती है जहां शक्ति और सहानुभूति एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूर्ण करने वाले तत्व बन जाते हैं। नारी की यही करुणा समाज को मानवता और संतुलन प्रदान करती है। उनका चरित्र ये भी सिखाता है कि नारी शक्ति केवल संघर्ष में नहीं, बल्कि आत्मसंयम में भी प्रकट होती है। आत्मसंयम वो सामर्थ्य है जो व्यक्ति को परिस्थितियों के प्रभाव से परे रखता है। द्रौपदी का संयम उनकी आंतरिक दृढ़ता का प्रमाण है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों पर नियंत्रण बनाए रखा। ये संयम नारी शक्ति की उस ऊंचाई को दर्शाता है जहां प्रतिक्रिया के स्थान पर विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाता है। नारी शक्ति की चर्चा करते समय ये समझना भी आवश्यक है कि ये शक्ति केवल बाहरी उपलब्धियों या अधिकारों तक सीमित नहीं होती।
ये शक्ति नारी के आत्मबोध, उसकी स्वतंत्र चेतना और उसके भीतर निहित नैतिक साहस में निवास करती है। द्रौपदी का जीवन इसी व्यापक अर्थ को प्रकट करता है। वे हमें ये स्मरण कराती हैं कि नारी की सच्ची शक्ति उसकी पहचान, उसकी गरिमा और उसके अडिग आत्मविश्वास में निहित है। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में महाभारत केवल युद्ध या घटनाओं का आख्यान नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों, धर्म और नैतिक संघर्षों का दर्पण है। इस दर्पण में द्रौपदी का स्वरूप नारी शक्ति की उज्जवल छवि के रूप में उभरता है। उनका जीवन ये संदेश देता है कि नारी केवल सहनशीलता का प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय, सत्य और आत्मगौरव की धुरी है। अंततः द्रौपदी का चरित्र ये सिखाता है कि नारी शक्ति किसी बाहरी परिभाषा की मोहताज नहीं होती। ये शक्ति उसके भीतर निहित आत्मविश्वास, धैर्य, करुणा और विवेक का समन्वय है। जब नारी अपने स्वरूप को पहचानती है, तब वो केवल स्वयं को ही नहीं, बल्कि समाज की चेतना को भी प्रकाशित करती है। द्रौपदी की प्रेरणा इसी शाश्वत सत्य का उद्घोष है। नारी शक्ति वो प्रकाश है जो अन्याय के अंधकार को भेद कर आत्मगौरव और मर्यादा की राह दिखाता है। मानव जीवन का सबसे गहन सत्य ये है कि विपत्तियां अपरिहार्य हैं। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, सुख और दुख का चक्र चलता रहता है और मनुष्य का मन अक्सर बाहरी घटनाओं के प्रभाव में डगमगा जाता है। ऐसे समय में आस्था ही वो अदृश्य शक्ति बनती है जो मन को स्थिर रखती है। यही आस्था जब अडिग हो जाती है, तब असंभव प्रतीत होने वाले मार्ग भी सहज रूप से खुलने लगते हैं। ये शाश्वत संदेश उस चेतना से जुड़ा है जिसे हम श्रद्धा, विश्वास और आत्मसमर्पण के रूप में अनुभव करते हैं। आस्था कोई बाहरी वस्तु नहीं है, ये मन की आंतरिक अवस्था है। ये वो दीप है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। जब व्यक्ति संसार के अस्थिर स्वरूप को समझ लेता है, तब उसे ज्ञात होता है कि बाहरी सहारे सीमित हैं, परंतु आंतरिक विश्वास असीम है। यही कारण है कि हर युग में श्रद्धा को सर्वोच्च शक्ति माना गया है। ये शक्ति न केवल व्यक्ति को धैर्य देती है, बल्कि उसके दृष्टिकोण को भी परिवर्तित करती है। जीवन की कठिन घड़ियां मनुष्य की वास्तविक सामर्थ्य की परीक्षा लेती हैं। साधारण समय में विश्वास रखना सरल होता है, किंतु संकट में वही विश्वास सबसे अधिक चुनौती का सामना करता है। जब सब दिशाएं बंद प्रतीत हों, जब प्रयास निष्फल लगें और जब मन भय से घर जाए, तब श्रद्धा ही वो आधार बनती है जो व्यक्ति को भीतर से संभालती है। ये श्रद्धा बाहरी परिस्थितियों को तुरंत बदल दे ऐसा आवश्यक नहीं, परंतु ये मनुष्य के भीतर ऐसी दृढ़ता उत्पन्न करती है कि वो हर परिस्थिति का सामना कर सके। विश्वास का सार आत्मसमर्पण में निहित है। आत्मसमर्पण का अर्थ पराजय नहीं, बल्कि अहंकार का त्याग है। जब व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है, तब उसके भीतर एक गहन शांति का जन्म होता है। ये शांति उसे भय से मुक्त करती है। ये उसे वर्तमान क्षण में स्थिर रहने की प्रेरणा देती है। श्रद्धा का यही रूप मनुष्य को जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठने की क्षमता देता है। आस्था का सबसे सुंदर पक्ष ये है कि ये मन को स्थिर बनाती है। स्थिर मन ही स्पष्टता को जन्म देता है। जब विचारों का तूफान शांत हो जाता है, तब व्यक्ति को अपने मार्ग का बोध होने लगता है। अनेक बार समाधान बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से प्राप्त होते हैं। ये शांति ही वो स्थिति है जहां से नई दिशा और नई शक्ति उत्पन्न होती है। श्रद्धा का संबंध केवल धार्मिक विश्वास से नहीं है, ये जीवन के प्रति दृष्टिकोण है। ये वो भरोसा है कि हर परिस्थिति का कोई ना कोई अर्थ है, हर चुनौती में कोई ना कोई शिक्षा छिपी है और हर पीड़ा अंततः विकास का साधन बन सकती है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो दुख को शत्रु नहीं, बल्कि शिक्षक के रूप में देखने लगता है। मानव इतिहास और परंपराओं में आस्था के अनेक उदाहरण मिलते हैं, परंतु उनका उद्देश्य कथा कहना नहीं, बल्कि संदेश देना है। ये संदेश यही है कि विश्वास मनुष्य को भीतर से अजेय बनाता है। बाहरी शक्ति सीमित हो सकती है, परंतु आंतरिक शक्ति अनंत होती है। श्रद्धा इसी आंतरिक शक्ति का स्रोत है। जब व्यक्ति का मन आस्था से परिपूर्ण होता है, तब उसमें अद्भुत धैर्य उत्पन्न होता है। धैर्य वो शक्ति है जो कठिन समय में भी संतुलन बनाए रखती है। ये व्यक्ति को प्रतिक्रिया के स्थान पर समझदारी से उत्तर देने की क्षमता देती है। यही धैर्य उसे भय और निराशा से दूर रखता है। विश्वास का एक और महत्वपूर्ण पक्ष आशा है। आशा वो ऊर्जा है जो मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब सब कुछ अनिश्चित लगे, तब भी आशा व्यक्ति के भीतर जीवन का संचार करती है। श्रद्धा और आशा का ये संगम मनुष्य को अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। श्रद्धा मनुष्य को ये भी सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मन की शांति बनाए रखना संभव है। बाहरी संसार को नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना संभव है। यही आत्मनियंत्रण जीवन की वास्तविक विजय है। विश्वास का गहनतम स्वरूप विश्वास और धैर्य का संतुलन है। ये व्यक्ति को सिखाता है कि प्रयास करना आवश्यक है, परंतु परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्ति छोड़ देना भी उतना ही आवश्यक है। यही संतुलन मनुष्य को मानसिक स्वतंत्रता देता है। मानव मन स्वभावतः चंचल है।
ये भय, संदेह और असुरक्षा से प्रभावित होता है, परंतु जब ये मन श्रद्धा से जुड़ जाता है तब इसमें अद्भुत स्थिरता उत्पन्न होती है। ये स्थिरता व्यक्ति को हर परिस्थिति में संतुलित रहने की शक्ति देती है। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है, ये विवेकपूर्ण विश्वास है। ये वो भरोसा है जो अनुभव, समझ और आंतरिक चेतना से जन्म लेता है। ये मनुष्य को निर्भय बनाता है, परंतु उसे अहंकारी नहीं बनने देता। आस्था का प्रभाव केवल मानसिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी होता है। ये व्यक्ति के आचरण में विनम्रता, करुणा और सहनशीलता को जन्म देता है। यही गुण उसे दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। श्रद्धा मनुष्य को यह भी समझाती है कि हर संकट अस्थायी है, समय के साथ सब बदलता है। जो आज कठिन प्रतीत होता है वही कल नई संभावना का द्वार बन सकता है। ये समझ व्यक्ति को निराशा से बचाती है। जीवन में विश्वास बनाए रखना सरल नहीं होता, विशेष तौर पर तब जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों, परंतु यही चुनौती श्रद्धा को और अधिक प्रखर बनाती है। जब व्यक्ति विपत्ति में भी विश्वास बनाए रखता है तभी उसकी आस्था वास्तविक अर्थ में परिपक्व होती है। मानव चेतना में विश्वास का स्थान सर्वोपरि है। ये मनुष्य को भीतर से सशक्त बनाता है। ये उसे भय, संदेह और अस्थिरता से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। श्रद्धा का अंतिम संदेश यही है कि जब मन स्थिर हो और विश्वास अडिग हो तब मार्ग स्वयं प्रकट होता है। जीवन की हर चुनौती अंततः व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्ति का बोध कराने का साधन बनती है। इस शाश्वत सत्य को अनेक प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। उनमें से एक प्रेरणा स्रोत वो चेतना है जिसे द्रौपदी के अटूट विश्वास से जोड़ा जाता है। ये विश्वास किसी एक घटना तक सीमित नहीं बल्कि उस आंतरिक शक्ति का प्रतीक है जो हर मनुष्य के भीतर विद्यमान है। यही विश्वास हमें स्मरण कराता है कि जब समर्पण पूर्ण हो और श्रद्धा निष्कलंक हो तब दिव्य संरक्षण की अनुभूति स्वाभाविक हो जाती है। आस्था का ये भाव अंततः उसी परम चेतना की ओर संकेत करता है जिसे हम श्री कृष्ण के करुणामय मार्गदर्शन के रूप में अनुभव करते हैं। यह अनुभव बाहरी सहायता से अधिक आंतरिक जागरण का प्रतीक है। अंततः आस्था ही वो शक्ति है जो मनुष्य को जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित, धैर्यवान और आशावान बनाए रखती है। विपत्ति में विश्वास न छोड़ना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जब मन अडिग रहता है तब हर अंधकार में प्रकाश की संभावना जन्म लेती है। यही शाश्वत प्रेरणा है, यही अमर सत्य है। जय श्री हरि। राधे राधे।